सभी लोग एग्री? रिवाइज कराई जाए पहले एक बार, फिर उसका फोर्थ स्टार्ट करा जाए। तो पहले काम करो, पहले फोर्थ लिख लेते हैं, फिर देन फिर 3 और 4 एक साथ कर लेंगे, चलेगा? चलो देखो सुस्मिता, आपको आज थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी क्या हो सकता है, एडजस्टमेंट में एक आधा दिन भी लगे आपको। दिक्कत ये, अगर पहले वाली चीजें समझ में आती है, अगर आपने कभी ऑटोकैड चलाया होगा तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएंगी, और अगर नहीं चलाया होगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, ठीक है? क्योंकि मेरे ख्याल से आपके पास सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड है? नहीं, इंस्टॉल नहीं किया। नहीं, ऐसे है सॉफ्टवेयर आपके पास? हाँ। ठीक है। कौन सा वर्जन है आपके पास? आपने वाला ही दिया है आप लोग को, जो मैंने दी थी। लैपटॉप सोच रही है कि लैपटॉप है उसके पास। अच्छा नहीं, मैडम यही हो ना? कोई ठीक है मैडम, लैपटॉप नहीं बोला, सॉफ्टवेयर बोला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैडम मेरा लगा पड़ा है, आप नीचे है, देखो नीचे है पोर्ट, नीचे दिख रहा है। अभी रहने दो, अभी लैपटॉप की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी तो। हाँ कोई बात नहीं, फ्लिप बंद कर दो, अभी जरूरत नहीं है। अभी तो मैं बताऊंगा ना, अभी तुम लोग स्क्रीन पे देखो, इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जब क्लास ले लूंगा तो उधर शिफ्ट हो जाना, फिर आराम से लगा के चिल करके चलाना। चलो देखो, तो हम बात करें चैप्टर 4 की, तो राइट डाउन करेंगे सभी लोग। चैप्टर 4 का नाम है, नाम नहीं है इसका क्योंकि चैप्टर 3 का नाम डायमेंशन था। चैप्टर 4 में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखोगे टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट एंटर, दैट इज कॉल्ड सिंगल लाइन टेक्स्ट। एंटर, सिंगल लाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन सिंगल लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट लिख लिया, फिर लिखो MT एंटर, MT, M फॉर महाराष्ट्र, MT एंटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मल्टी लाइन टेक्स्ट, MT एंटर, मल्टी लाइन टेक्स्ट। नेक्स्ट फिर है लीडर, LEAD, LEAD एंटर, फुल फॉर्म है लीडर, LEADER, लीड एंटर, LEAD एंटर। हाँ शॉर्टकट की हो गया, और फुल फॉर्म है LEADER, लीडर। फिर लिखेंगे MLD, MLD एंटर, फुल फॉर्म है मल्टी लीडर, मल्टी लीडर। फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे M लीड स्टाइल, M लीड, LEAD, लीड स्टाइल, फुल फॉर्म है मल्टी लीडर स्टाइल। फिर इसी मल्टी लीडर के नीचे ABCD, 4 ऑप्शन लिखेंगे, ABCD। ए ऑप्शन में लिखेंगे एड लीडर, बी ऑप्शन में लिखेंगे रिमूव लीडर, सी ऑप्शन में लिखेंगे अलाइन लीडर, एंड डी ऑप्शन में लिखेंगे कलेक्ट लीडर, COLLECT, कलेक्ट लीडर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पहले लिखा एम लीड स्टाइल, ठीक है, एम लीड स्टाइल में ही मैंने नीचे ABCD 4 ऑप्शन बना दिए हैं। उस ABCD ऑप्शन में पहले में एड लीडर, दूसरे में रिमूव लीडर, थर्ड में अलाइन लीडर, ALIGNED, अलाइन लीडर, एंड लास्ट इज कलेक्ट लीडर, COLLECT, कलेक्ट लीडर। ये बातें क्लियर हो गई सभी लोग को? चलो अब बात करते हैं कि सर इनका यूज क्या है। यूज करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते, जो हमने चैप्टर 3 और 3 पढ़ा था, तो आप नहीं थे मनीष ना, लीव पर थे आप, ठीक है। तो चैप्टर 3 में हम लोगों ने जो पढ़ा था डायमेंशन पढ़ा था। चैप्टर लिख तो लिया गाइस, ठीक है। सुस्मिता आप इनसे राइट डाउन कर लेना, जो भी पीछे लिखा पड़ा है ना, एक जस्ट एक नोटबुक बना लेना, उस नोटबुक में सर्वेक्षण नोटबुक यहाँ से मिलती है, तो उसमें राइट डाउन कर लिया करना, ताकि आपके पास अपना बैकअप रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या था चैप्टर 3 में हम लोगों ने ये पढ़ा था डायमेंशन, कि आफ्टर ड्राइंग करने के बाद आप उसमें डायमेंशन कैसे देते हो, प्लस डायमेंशन की हाइट कैसे बढ़ाते हैं। डायमेंशन में भी 2 टाइप होती थी, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन।
फिर डायमेंशन में उसका टेक्स्ट का साइज कैसे बढ़ाया जाता है, सिंबल्स एंड एरर का साइज कैसे बढ़ाया घटाया जाता है, टॉलरेंस कैसे डाली जाती है, क्योंकि टॉलरेंस अपने मैकेनिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। साथ में अगर डायमेंशन में मैं चाह रहा हूँ कि mm में काम कर रहा हूँ, साथ में फीट और इंचेस भी दिखाई दे, तो वो कैसे दिखाई देती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो कुछ उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सर्किल लिया, हाँ जी सुनील जी, हाँ ठीक है, आप भेज दो, लड़के को भेज दो, ठीक। क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो मैंने सर्किल बनाया और एक आर्क बनाई, ठीक है, एक रेक्टेंगल भी बना लिया साथ में और एक इलिप्स भी बना लिया। अभी रैंडमली बनाया, कोई डायमेंशन नहीं, कोई कुछ, ठीक है। फिर मैं यहाँ से गया, लीनियर है, अलाइन है, यही डायमेंशन बताया कि कितने कौन कौन से डायमेंशन हम यहाँ पे यूज करते हैं, लीनियर यूज करते हैं, अलाइन यूज करते हैं, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट एंड जॉइंट, ठीक है, ये लिखवाई गई है, ठीक है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन, अलाइन का मतलब इंक्लाइन लाइन की डायमेंशन, एंगुलर का मतलब दो एंगल देखने हैं, मतलब कि दो लाइनों के बीच का एंगल देखना हो, ठीक है। आर्क लेंथ मतलब किसी की आर्क की लेंथ निकालनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रेडियस, ठीक है, फिर डाया, ठीक है, फिर ऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का एक्स और वाई वैल्यू निकालना ही ऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। बट एक बार में एक वैल्यू, या तो एक्स या वाई, और वो भी इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं बता दूंगा क्या है। और जॉग बताता रेडियस ही है बट किसी अनदर पॉइंट, ठीक है। चलो लीनियर लिया, दैट इज कॉल्ड, अभी इतना बड़ा क्यों आ रहा है क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट छोटा है, मैंने अभी रैंडमली बनाया, मुझे भी नहीं पता किस रेंज में बनाया, तो 1.24 का उसका लेंथ है, ठीक है। सर इतना बड़ा है, छोटा कर सकते हैं, यही चीज मैंने इसमें सिखाई भी है, वो कैसे वो देखते आगे। ये तो 1,24 है, 1.24 है, नॉट कॉमा, इसका मीनिंग ही डेसिमल, ठीक है ना। 1.24 ही है ये, लेकिन कोमा पे मत जाओ, वो कोमा नहीं, वो दैट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट है, जो तुम जिसको 1.24 बोलते हो, ठीक है। अभी ऑटोकैड इतना अभी तक इस लेवल पे एडवांस नहीं हुआ है कि इन लोगों ने डॉट लगाना शुरू कर दिया हो, ठीक है, ठीक। अलाइन हो गया, इंक्लाइन लाइन की डायमेंशन, एंगुलर देखना है, और हम जानते हैं इन दो लाइनों के बीच का एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? 90 होगा, सही है। नेक्स्ट फिर आता है आर्क लेंथ, जिसकी आर्क लेंथ ले लेते हैं, इस आर्क की। काफी बड़ी बड़ी डायमेंशन आ रही है, आने तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोटा कैसे करना है मैं बताऊंगा। रेडियस देना है, सर्किल का रेडियस ले लिया, किस वाले सर्किल का, इस वाले सर्किल का 0.5 का रेडियस है। डाया ले लिया, ठीक डबल होगा, है ना, 1.6 के आसपास का समथिंग आ गया, 1.6 1.06 क्योंकि 0.53 है। कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट की एक्स वैल्यू जाननी है तो तुम्हें जाना है वाई डायरेक्शन में, अगर एक्स जाननी है तो, ठीक है, एक्स जाननी है तो वाई डायरेक्शन में, और अगर वाई जाननी है तो उल्टी अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान रखना चाहिए पॉइंट का। अब इसको बनाया इसीलिए गया, अब ये मत पूछना क्यों बनाया गया, वो ऑटोकैड वालों ने सोचा तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। जॉब बताता रेडियस ही है बट किसी अनदर पॉइंट से, ठीक है, बता रहा है ना 0.53 रेडियस है ना, कहीं और मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहीं और से लिख के दिखाना चाहता हूँ, या किसी दो सर्किल का रेडियस सेम है, उन दोनों में कंपैरिजन करना चाहता हूँ, भाई ये वाला सर्किल इससे ऐसे ही दोनों सेम रेडियस के, तो वहां पर हम जॉग यूज करते हैं, ठीक। अब इसका डी एंटर किया, मॉडिफाई में गए, लाइंस, इसी में यहीं पे मैंने बोला था डायमेंशन की लाइन दो टाइप की होती है, ठीक है, एक डायमेंशन लाइन होती है जो एरो होते हैं, ठीक है, और एक होती है एक्सटेंशन लाइन जो एरो के साथ चलती है, ठीक। चाहे तो हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैंने चेंज कर लिया, एक को रेड कर लिया, एक को येलो कर लिया, कोई दिक्कत, ठीक। इसके बाद सर साइज बड़ा बड़ा था, अब देखो सिविल वाले हैं आर्किटेक्चर टिक यूज करते हैं,
ठीक है, दिया हुआ है उनके लिए, स्पेशली दिया हुआ है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, बहुत लोग होते हैं ऑटोकैड कोई भी सीख लेता है, ये आज के टाइम का ट्रेंड बन गया है कि यार बंदा नॉन टेक्निकल फील्ड का टेक्निकल सॉफ्टवेयर सीख के काम कर रहा है और बिंदास काम कर रहा है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल बंदा होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, जिसे तजुर्बा होगा, वो बंदा उस ड्राइंग को देख के, उसकी ड्राइंग को देख के पकड़ लेगा कि वो बंदा नॉन टेक्निकल या टेक्निकल है। और टेक्निकल होने के बाद भी वो गलती कर रहा था, यानी कि उसका पढ़ना बेकार, वो टेक्निकल डिग्री बेकार। रीजन बिंग, अगर सिविल वाला बंदा है तो कभी भी गलती नहीं करेगा कि वो आर्किटेक्चर टिक की जगह एरो यूज करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर सिविल वाला बंदा है तो कभी भी यूनिट इंजीनियरिंग में नहीं यूज करके वो आर्किटेक्चर यूज करेगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम लोग मैकेनिकल फील्ड से तो डेफिनेटली वी कैन यूज एमएम इंजीनियरिंग, बट आर्किटेक्चर यूज नहीं करेंगे। व्हाई? क्योंकि आर्किटेक्चर में यूनिट फ्रैक्शनल यूनिट हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है आर्किटेक्चर फील्ड को, वहां डेसिमल में वो वैल्यूज नहीं दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जो पकड़ने वाली, जो बंदा जेन्युइन होगा और टेक्निकल होगा ना, वो तुम्हारी ड्राइंग का बनाने का तरीका देख के तुम्हारे सिलेक्शन के तरीके से पकड़ लेगा कि तुम कितने एक्सपर्ट हो, क्योंकि सिलेक्शन करना भी अपने आप में एक टैलेंट है। इसमें दो टाइप के सिलेक्शन होते हैं, एक ब्लू विंडो और एक ग्रीन विंडो। अब ग्रीन विंडो ब्लू विंडो भी मैं दिखाता हूँ कैसा सिलेक्शन, मैक्सिमम लोग जो पहली बार यूज करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, लेकिन रियल में सिलेक्शन कैसे होता है वो मैं दिखाऊंगा अभी। बस इसको पहले बड़ा कर लेते, छोटा कर लेते। अब गए एरो का साइज मैंने छोटा किया, क्योंकि बहुत बड़ा है मेरे ऑब्जेक्ट से, 0.2 कर दो, कोई चलेगा? चलेगा, ठीक है। बट सिंबल से एरो का साइज किया तो टेक्स्ट का भी साइज तुम्हें सेम करना है, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। आईएसओ स्टैंडर्ड, फिर फिट में गए। अगर डायमेंशन को देखो, अगर मैं फिट में चेंजेस कर रहा हूं तो तुम्हें साइड में प्रीव्यू दिख रहा होगा कि कैसा कैसा क्या क्या दिख रहा है। अगर तुम्हें ऐसा कुछ चेंज करना है तो यू कैन चेंज, नहीं तो छोड़ दो, बिंदास हो गए। प्राइमरी यूनिट्स ये डायरेक्ट करेक्ट करता है यूनिट से, अगर यूनिट चेंज करी है तो डेफिनेटली यू कैन चेंज आल्सो, बिकॉज अगर तुमने वहां पर इंजीनियरिंग किया है तो डेफिनेटली यू कैन आल्सो चेंज हियर इंजीनियरिंग। व्हाई? क्योंकि तुम बना रहे इंजीनियरिंग में रहे हो, ये हम जान रहे हैं, बट जब डायमेंशन दोगे वो इंजीनियरिंग में दिखाई तब तक नहीं देगी जब तक तुम उसको इंजीनियरिंग में नहीं करोगे। फिर आती है अल्टरनेट यूनिट्स। मैं चाह रहा हूं, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर मुझे चाहता हूं कि मैं एमएम भी दिखाई दे और इंचेस भी दिखाई दे तो वी कैन आल्सो यूज। फिर आती है टॉलरेंस के बारे में। डेविएशन में यूज करता क्योंकि अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू में अपने अकॉर्डिंग, यानी प्लस माइनस में दोनों वैल्यू में डाल सकता हूं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यूज कर लिया 2 और यहां पर यूज कर लिया 1, ओके किया, सेट करंट किया, क्लोज किया, तो देखो ओके साइज भी छोटा हो गया। ये रहा एमएम वाली डायमेंशन और ये रहा फिट वाली डायमेंशन। 000 इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यू, ठीक है। बात समझ में आ गई, चीजें क्लियर हुई? ये तो था हमारा चैप्टर 3। अब आ जाती है बारी चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 में हम लोगों ने लिखा सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट, 2 टाइप के टेक्स्ट लिखे। ऐसे ही 2 टाइप के लीडर भी लिखे, एक लीडर लिखा और एक मल्टी लीडर लिखा। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, मैं ठीक हूँ, क्या मैं बात करूँ? मीटिंग में था, 1 बजे करीब कॉल करता हूँ। ओके मैम, ओके। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो अब इनका यूज क्या है और कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली अब चैप्टर 4 हमें कैसे हेल्प करेगा। हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग में डायमेंशन तो दे दी, लेकिन कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। फॉर एग्जांपल 4 सर्किल बना लिए, अब 4 सर्किल का बीच में एक सर्किल और 2 सर्किल के बीच में, यानी कि फर्स्ट सेकंड 4 सर्किल बनाए, फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो गैप है उसमें एक पीसीडी बना हुआ है, पीसीडी पर 4 होल्स लगे हुए हैं। ये बात मैं वर्बली बोल रहा हूँ, ड्राइंग में कैसे मेंशन करूँ? सर ऑब्वियसली सी बात है, टेक्स्ट लिखेंगे। डायमेंशन में ये चीज तो नहीं लिखी जा सकती ना, नहीं लिखी जाएगी ना, तो टेक्स्ट लिखेंगे। अब दूसरी बात, सर टेक्स्ट तो लिखेंगे, लेकिन टेक्स्ट उसके बारे में लिखेंगे जिसके बारे में हमें लिखना है, तो वो पीसीडी सर्किल के ठीक नीचे लिखे, ऊपर लिखे, साइड में लिखे, लेफ्ट में लिखे, राइट में लिखे, कहाँ लिखे?
सामने वाला पूछेगा ना, तुम जान रहे हो ना तुमने किसके बारे में लिखा है, सामने वाला कैसे समझेगा? तो सर एक एरो मिल जाए साथ में तो ज्यादा बेटर हो जाए, एरो से इंडिकेट हो जाएगा किसके बारे में लिखा है, फिर मैं कहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, वो समझ जाएगा बंदा कि मैंने किसके बारे में लिखा है। अब यहाँ पर ये चौथा चैप्टर कैसे काम करता है, टेक्स्ट लिखना था, वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई मुझे पूरे इंटायर ऑब्जेक्ट के बारे में नीचे मैंने टेक्स्ट लिख दिया, लेकिन अगर उस इंटायर ऑब्जेक्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट और किसी पर्टिकुलर के बारे में लिखना है तो वहां वी कैन यूज लीडर या मल्टी लीडर। अब टेक्स्ट और मल्टीलाइन टेक्स्ट भी दो टाइप की है, लीडर और मल्टी लीडर भी दो टाइप की है, तो कौन सा यूज करे सर? तो चलो देखो ध्यान से। तो मैंने यहाँ ये दो टाइप से आपको दिख रहा है, ठीक है, सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड मल्टीलाइन टेक्स्ट। प्रेम दिख नहीं रहा लगता ढंग से, थोड़ा सा पीछे हो जाओ या लाइट बंद करो। रिफ्लेक्शन से हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है या क्या हो रहा है? अरे अच्छा, इसका चश्मे का लेंस ही बदलवा दोगे, ये बढ़िया था, ये सही था। चश्मे का लेंस मत चेंज कराओ यार बेचारे का, मतलब कि तुम चाहते क्या? अब देखो जरा, अब ठीक है? क्या बात कर दी, अब ऐसा हो ही नहीं सकता, फर्क ना पड़े। क्या क्या था? थोड़ा क्लियर इसलिए क्योंकि मैंने साइज, डिस्प्ले साइज का जो एक्चुअल में टेक्स्ट का साइज था वो मैंने सबको बढ़ा दिया, 125 कर दिया। अगर और बढ़ोगे तो और बड़ा कर दूं, और बड़ा कर दूं। सिंगल लाइन टेक्स्ट, तो सिंगल लाइन टेक्स्ट मैंने क्लिक किया और ऑन किया, हाइट रखी मैंने 5, एंगल दिया 0 और टेक्स्ट टाइप किया, टाइप हो रहा टेक्स्ट, टाइप हो रहा टेक्स्ट, चलो एंटर एंटर कर दिया, ये तो हो गया ये सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब इसी समय मल्टी लाइन टेक्स्ट भी ले लिया, ठीक है। दोनों में देखने में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? इस पे डबल क्लिक करें तो टेक्स्ट एडिट आ रहा है, लेकिन इस पे डबल क्लिक करें तो पूरे एंटायर एक नया टैब खुल जाता है, जिसके अंदर वो जो एमएस ऑफिस हम लोगों ने यूज किया है, तो देखा होगा एमएस वर्ड में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बोल्ड साइज, इटैलिक साइज, अंडरलाइन, कलर, सेंटर, लेफ्ट राइट, मतलब टेक्स्ट की पोजीशन, बहुत सारी चीजें मिलती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ मल्टी लाइन टेक्स्ट में मिलती है, सिंगल लाइन टेक्स्ट में नहीं मिलती है। सिंगल लाइन टेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन जो नया मिलता है वो रोटेट वाला मिलता है, जिसमें मैंने एंगल 0 डिग्री डाला था, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसलिए हम कौन सा यूज करते हैं? मल्टी लाइन टेक्स्ट, क्योंकि मल्टीपल प्रॉपर्टीज के साथ है, ठीक है। तो मेरे को ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ गया? कुछ बता, कुछ करके दिखाना तो बताओ, यही कहीं करके दिखाओ। हाँ जी, दोबारा करके दिखा दो। चलो देखो, क्या क्या करके दिखाना है? दोबारा लिख के दिखाना है या फिर उसमें एडिट करके दिखाना है? एडिटिंग भी और लिख के। सिंगल लाइन टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, मैंने इसका हाइट दे दिया मान लो फिर से 5 और एंगल दे दिया अब इस बार 30 डिग्री। ये हाइट और एंगल के दे दे, सिंगल लाइन टेक्स्ट में मांगता है, कैसे लिखेगा? आ गया एंगल पे। लेकिन वही अगर मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखो तो उतना कोई झंझट नहीं है, लिख लो बस। जब इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट एडिट मांगेगा, और इस पे जब डबल क्लिक करोगे तो ये मांगेगा। और क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का चीजें क्लियर है? चलो अब बारी आ रही है लीडर एंड मल्टी लीडर की। लीडर एंड मल्टी लीडर में क्या है, मैंने एक सर्किल बनाया 10 का, ऑफसेट ले लिया इससे 5-5 के, ठीक है, जो मैंने बात बोली थी। तो क्लिक किया अगेन और मल्टीपल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। चलो अब मुझे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर सर्किल के बारे में लिखना है कुछ, तो कैसे लिखो? एक तो मेरे पास लीडर ऑप्शन है, LEAD, एंटर किया, क्लिक किया और तो ऑफ कर देते हैं। अरे सर ये रेड कलर का क्यों आ रहा है? नहीं, अभी क्यों आ रहा है इसका रीजन मैं बताऊंगा, अभी नहीं, ये मत सोचो, तुक्का मत मारो। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा सोच रहे हो कि डायमेंशन का कलर क्या करा था, तो यहाँ कलर लीडर से क्या मतलब है डायमेंशन का? ये भी हम उसके बारे में वो कर रहे हैं ना, कुछ बता रहे हैं सर्कल के बारे में, तो फिर तो मल्टी लीडर पे का भी कलर चेंज होना चाहिए ना। चलो जब तुमने ऐसा सोचा है तो मल्टी लीडर का भी कलर चेंज होना चाहिए। ये देखो कि जब तक मैं क्लिक कर रहा हूँ तब तक एरो साइड चलता जा रहा है, राइट क्लिक करके एंटर करूंगा
अभी मैंने तुम्हारा कंफ्यूजन दूर नहीं किया, रहने दिया, ये लिखा हो गया। ठीक, अब ऐसी MLD टाइप कर लो या ऊपर से मल्टी ले लो, एज यू विश, जो तुम्हें ठीक लगे। क्लिक किया, इसका तो कलर नहीं आ रहा जी। तुम्हारा दिमाग जा सही रहा है, बट वो कैसे, उसको कैसे सही करना है वो मैं बताता हूँ। देखो, लीडर टोटली डिपेंड करता है डायमेंशन पे, लीडर टोटली डिपेंड करता है डायमेंशन पे। यानी इसका एरो का साइज, इसका एरो का कलर का साइज और इसके टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए अगर मैं डायमेंशन में जाके एरो का साइज, टेक्स्ट का साइज घटाऊंगा, बढ़ाऊंगा या कलर चेंज करूंगा तो लीडर पे इंपैक्ट आएगा। लेकिन मल्टी लीडर पे इसके लिए स्पेशल कमांड बनाई गई है जो मैंने लिखवाई है आप लोग को, एम लीड स्टाइल। दिख रहा है? एम लीड स्टाइल आ गई, मल्टी लीडर स्टाइल। इसमें मॉडिफाई जाके वी कैन आल्सो चेंज, बट इसको करने से पहले एक चीज और ध्यान दो, जब मैंने लीडर लिया था तो एरो जब तक मैंने राइट क्लिक करके एंटर नहीं करा तब तक वो रुका नहीं, टेक्स्ट का ऑप्शन भी नहीं आया। लेकिन जब क्लिक करके एंटर किया तब जाके टेक्स्ट का ऑप्शन आया, फिर मैंने टेक्स्ट लिया, फिर एंटर किया, तब लीडर पे लिखा। लेकिन मल्टी लीडर में ऐसा ऑप्शन नहीं है। मल्टी लीडर में एक बार क्लिक करा, जहां पे जिसके बारे में लिखना है और जहां पे रख के लिखना है वहां क्लिक करो, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर जो भी टाइप करना है टाइप कर दो, बात करो। हाँ जी सर जी, हेलो, हाँ जी सर जी। फोन उठाया ही नहीं आपने उस समय जब मैंने वीडियो कॉल किया। 10 मिनट दो, फोन उठाया नहीं आपने जिस समय मैंने वीडियो कॉल किया आपको। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, बस 10 मिनट, तुरंत कॉल कर रहा हूँ, 10 मिनट में भी कॉल कर रहा हूँ। हाँ ओ सर जी, अपने पास सिस्टम बहुत सारे हैं वहाँ पे। चलो ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका वैसे कलर हम इसका उससे नहीं कर सकते चेंज? किससे? इसे क्या बोलते हैं, डायमेंशन से? हाँ, dimension। नहीं, मल्टीलीडर के लिए स्पेशल कमांड दी गई है। ये गए मॉडिफाई में गए, अब देखो या तुम जो चाहे मर्जी चाहे करो, इसको भी रेड कर लो, येलो लीडर फॉर्मेट में गए, यहाँ कर दिया, वहाँ टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये एरो का कलर चेंज हो जाएगा। हो गया? प्लस एरो का साइज घटाना है, यहाँ से दोनों का वही सेम रखना है, ध्यान रखना कि हाँ टेक्स्ट का साइज और एरो का साइज दोनों को इक्वल रखना है, 0.5। ओके किया, सेट करंट किया, अलग अलग हुआ तो सेट नहीं होगा हमारा? क्यों नहीं होगा? होगा, लेकिन मैं पहले ही बोल के चल रहा हूँ अलग अलग रखना ही नहीं है। मैं खुद ही कह रहा हूँ कि नहीं रखना है तुम्हें। होगा क्यों नहीं? मैं एक को छोटा रख लूँ, एक को बड़ा रख लूँ, मेरी मर्जी, बट ऐसा होता नहीं है ना। रीजन बीइंग कि भाई एरो का साइज जो तुमने रखा है वही सेम टेक्स्ट का साइज, तब ना लोग दोनों इक्वल दिखाई देंगे। छोटा बड़ा कर दूंगा तो फिर तो एरो का साइज छोटा दिख रहा है, पता चला एरो दिख भी नहीं रहा है, टेक्स्ट बड़ा दिख रहा है, तो वो देख के मैं उसको पता नहीं चलेगा कि एरो लिखा है कि लाइन, तो फायदा क्या होगा? इसलिए दोनों का साइज इक्वल रखते हैं। ये बात क्लियर हो गई? चलो, अब इसी में आता है ये प्रॉपर्टी। अब जो इसके बाद है ऐड लीडर, रिमूव लीडर, अलाइन लीडर एंड कलेक्ट लीडर, ये प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टी लीडर के पास है, लीडर के पास नहीं है। तो मैंने ऐड लीडर पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया तो देखो लीडर और ऐड हो गए, हो रहे ऐड। मतलब कि एक ही डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना हो तो वी कैन आल्सो यूज ऐड लीडर, और लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जहां जहां लिखने वहां एरो पे क्लिक कर दो। मतलब जैसे 2-3 सर्कल है, उनकी सेम है डायमेंशन वगैरह, डायमेंशन इज सेम, डिस्क्रिप्शन सेम हमें लिखना है उसके बारे में, तो हम वो इससे यूज करके लिख सकते एक का लिखा, हैं। ऐड लीडर में गए, जिस पे जहां जहां सर्कल चाहे वो कितनी भी दूर पे हो वहां जाके क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली लीडर उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एरो कनेक्ट होगी या फिर जो डिस्क्रिप्शन दे देते हैं वो बोलेंगे? बेटा एरो कनेक्ट होगा, सिर्फ एरो कनेक्ट होगी। नॉर्मल सी बात है, हम एरो को कनेक्ट कर रहे हैं, हम टेक्स्ट को तो नहीं, टेक्स्ट तो हम दोबारा लिख नहीं लेंगे जब टेक्स्ट भी कनेक्ट करना होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है रिमूव लीडर। रिमूव लीडर क्या काम करता है? अगर तुम यहाँ पर एक्स्ट्रा लीडर आ गई है, सर एक को रिमूव करना है, तुम अगर सेलेक्ट करके रिमूव करोगे तो सारे डिलीट हो जाएंगे। सर मुझे डिलीट तो एक करना है ना, सारे क्यों डिलीट करने? तो सेलेक्ट करो पहले लीडर को, फिर जिसको सेलेक्ट करना है रिमूव करना उसको सेलेक्ट करो, उतने लीडर को जो जो तुम्हें रिमूव करने। कर लिया सेलेक्ट यस सर। और एंटर कर दिया। ये चीज हमारी ट्रेन से नहीं हो सकती? नहीं,
एक साथ जॉइंट रहते हैं ना, ट्रिम से एरो नहीं होते रिलेट होते ही नहीं है मैडम, वो लाइन नहीं है जो तुम ट्रिम कर रहे हो, वो एरो है। ठीक है, चलो अब फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट अलाइन लीडर। अलाइन लीडर का क्या मतलब होता है, चलो इनको डिलीट कर दें, फिर मल्टी लीडर ले लिया, अगेन क्लिक किया, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कुछ लिख लिया, ठीक है, सेलेक्ट किया और तो ऑफ कर रखा है, हाँ कर रखा है, कॉपी कर ली, चलो हो गया। अब अलाइन में करना है, अलाइन का मतलब क्या होता है, एक लाइन में करना है ना, मतलब कि बहुत सारे एरो इधर इधर तितर बितर रखे पड़े, भाई एक लाइन में कर दे, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। क्लिक किया, सब लीडर को सेलेक्ट किया, जिस लीडर के अलाइन करना है उस लीडर को सेलेक्ट कर लो। अब देखो, अगर तुम ऑर्थो ऑन रखोगे, टेपर में रखना है तो ऑर्थो ऑन मत करना, और अगर सीधा रखना है तो ऑर्थो ऑन कर लो। ऊपर नीचे आए हैं बट एक लाइन में आ गया ना, दैट इज कॉल्ड अलाइन लीडर। लास्ट आता है इस चैप्टर में जिसका नाम है कलेक्ट लीडर। कलेक्ट लीडर का मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। पहले तुम्हें कलेक्ट लीडर करने के लिए मल्टी लीडर स्टाइल में जाके चेंज करना पड़ेगा, क्या, कंटेंट में जाके तुम्हें मल्टी लाइन टेक्स्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट करना होगा। ब्लॉक में जाके सर्किल, यहाँ देखो उस ब्लॉक को मैंने कोई कलर दे दिया, ग्रीन कलर, ओके कर दिया, सेट करंट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मल्टी लीडर जो मैं लिखूंगा, वन लिख दिया, सेलेक्ट करा, बहुत सारी कॉपी कर ली, फिर क्या गए कलेक्ट में, सबको सेलेक्ट किया, एंटर किया, दैट इज कॉल्ड कलेक्ट लीडर। प्रेम दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि कहाँ यूज करेंगे इसको, है ना। हम जब असेंबली करते हैं तो तुम्हारे चेहरे पे लिखा होता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो, तुम्हारे नहीं इवन सबके चेहरे पे लिखा हुआ रहता है कौन क्या पूछना चाहता है। आदत हो गई है चेहरा देखने की, ये कौन क्या पूछ सकता है। तो जब बहुत सारी असेंबली करते हैं और कंपोनेंट बहुत सारे हो, तो मैं चाहता हूँ सर ये क्या, बिना फालतू में सब पे क्लिक करके कि हर किसी को इंडिकेट करो। असेंबली में तो वैसे भी नहीं दिख रहा, सब एक दूसरे के अंदर, ये इधर घुसा हुआ, ये इधर घुसा हुआ, ये इधर लगाओ, ये इधर लगाओ, ऐसे तो होता है। अब मुझे वहां पर नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करना है। एक एरो लगाया, बना, मैंने सबको अलग अलग कर लिए हैं, बाद में हम इसको एक जगह एक पॉइंट रखा, कलेक्ट लीडर करके एक बार में लगा दिया, सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि इसमें कितने सारे कंपोनेंट हैं। वहां पर कलेक्ट लीडर का यूज किया। तो ये था हमारा चैप्टर 4। ठीक है, चीजें समझ में आ गई होंगी, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। जब हम इसे देखेंगे बाद में, फिर हम किसी एक पे भी क्लिक करके फिर उसके बारे में वो निकलेगा? नहीं बस हो गया, वो खत्म हो गया तभी जब कलेक्ट कर दिया। ओके। तो हाँ, जो लिखा हुआ रहेगा वो तो लिखा ही आएगा। तो समय मैंने 1 1 1 1 लिखा था, इस सब जगह 1 1 1 1 आ गया। अगर तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तक लिखाएगा ना मैं। मतलब ऐसे हो सकता है ना कि जैसे मतलब कोई ब्लॉक है, उसका अलग अलग पार्ट दे रखा है, फिर जब हम कलेक्ट करेंगे तो एक बड़ा एरो आ जाएगा, उसके साथ में सारे लिखे हुए पार्ट्स के वो ला जाए, जो तुमने डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा वो सब कुछ एक जगह आ जाएगा, एक जगह आ जाएगा। मेरा यहाँ 1 1 लिखने का मतलब ये है कि मैं नंबर ऑफ इंडिकेशन दे रहा जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे। हाँ बिल्कुल, अपने आप कलेक्ट अपने आप कलेक्ट कर। जैसे हमने 1 1 लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं सीए सीपीयू है ये, हाँ, फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सर पहले हमने कलेक्ट ऑप्शन चूज करना है, फिर हमने सिलेक्ट पहले मल्टी लीडर स्टाइल में जाना है, ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, देन फिर मल्टी लीडर लिखना है, देन फिर जाके जितनी कॉपी करनी उतनी कॉपी, मतलब जो भी लिखना है वो लिख लिया, उसके बाद कलेक्ट लीडर। अब कलेक्ट लीडर हमेशा ध्यान रखना, नोट में लिख लो कि ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद ही तुम मल्टी लीडर को कलेक्ट कर सकते हो, नॉर्मल मल्टी लीडर को कलेक्ट नहीं कर सकते तुम, ये बात ध्यान रखना। चलो मल्टी लीडर मैं जाके ब्लॉक में जाना, ब्लॉक में कन्वर्ट कर। हेलो, हाँ जी, ब्लॉक में कौन से कहाँ से आ गए लेके, कहाँ पे खड़े हैं? नागपाल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप ये मंगल बाजार वाले रोड पे ही है?
हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा आगे आएंगे ना, यहाँ देखिए स्टेट बैंक का एटीएम और एक्सिस बैंक का एटीएम दोनों एक साथ है, बस वहीं पे आ जाइए। स्टेट बैंक दोनों एक साथ है। हाँ हाँ, आगे आओ, आप आगे आओ। हाँ, आप पूछ रहे थे स्टेट बैंक का एटीएम और एक्सिस बैंक का एटीएम दोनों साथ में ही अगल बगल है, राइट हैंड पे आपके। बस वहीं रहो, हाँ बस वहीं खड़े रहो, मैं आप